समझ नहीं आया, कोई किसी ने नहीं, इसका सॉल्यूशन। क्या है क्वेश्चन वो बताइए, हम सॉल्व करते हैं। सर आपको भेजे वापस से हाँ भेजिए, क्वेश्चन। मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, जिनके जो भी क्वेश्चंस हैं या क्वेरी आप तो चैट में लिख सकते हैं या फिर आप पूछ सकते हैं या भेजिए व्हाट्सएप पे मुझे पर्सनली। हाँ तो सर जो मैंने आपको सेंड किया था वो उसका वाई का मार्जिनल पीडीएफ नहीं आया आपसे, मतलब मैच नहीं हो रहा। करते हैं, एक मिनट, वन बाई वन। तो इनका जो डाउट है, जो अपने सपना भेजा ना, तो ये जो क्वेश्चन इनका है कि आपको ज्वाइंट पीडीएफ दे रखा है x1 x2 रैंडम वेरिएबल का, और ये कुछ ऐसा है 3/5 x1 की पावर 5 mod x2 लेस देन इक्वल टू x1 एंड x1 इज मोर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये ज्वाइंट पीडीएफ दे रखा है रैंडम वेरिएबल x1 x2 का। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। 0 अदरवाइज ऑब्वियस है, अगर नहीं भी लिखा है तब भी 0 अदरवाइज, है ना। एंट्रेंस में इससे क्वेश्चन आते हैं, इवन आया हुआ है एग्जाम का। सो इस टाइप का तो आपसे सर पूछ। इसमें x1 तो मार्जिनल निकाल लिए हैं और एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 भी आ गया है, पर जो दो ऑप्शन बी एंड डी है वो समझ नहीं आ रहा। और इसमें एक्सपेक्टेशन मतलब x2 का मार्जिनल कैसे निकलेगा और उसका एक्सपेक्टेशन तो निकल जाएगा अगर मार्जिनल हो गया तो। जैसे ये पैरेटो लिखा हुआ ना, पैरेटो इज नॉट पार्ट ऑफ जैम सिलेबस, तो ऐसा एग्जाम में लिखा नहीं आएगा। मतलब ये एग्जैक्टली क्वेश्चन जैम में नहीं आया, इस तरह क्वेश्चन जैम में आए हैं। जैसे यहाँ ऑप्शन है पैरेटो लिख दिया ना, तो एग्जाम में वही डिस्ट्रीब्यूशन का नाम के साथ क्वेश्चन आएगा जिसका नाम सिलेबस में है। तो पैरेटो आप देख सकते हैं ऑनलाइन क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, बट यहाँ पे ज़रूरत नहीं है ना। एनीवे, तो आपको क्या करना है, x2 का मार्जिनल चाहिए। ठीक है, देखो कई बार x2 का मार्जिनल नहीं भी पता है ना, तभी मीन वेरिएंस x2 का निकल आएगा। वो भी अगले क्लास में, कल वो चीज़ डिस्कस होगी। आज हम ये डिस्कस कर रहे थे ना कि ज्वाइंट पीडीएफ दिया है तो हम कैसे उसको ब्रेक कर सकते हैं वन मार्जिनल इनटू कंडीशनल में। कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ अभी कोशिश करेंगे, ये जो आपने x1 x2 का ज्वाइंट दिया है, सो विल ट्राई, ये x1 x2 का ज्वाइंट है। सो हम लोग ट्राई करेंगे या तो इसको ऐसा लिख दे, या ट्राई करेंगे कि ऐसा लिख दे। अगर आप ये लिख देंगे तो आपका काम इजीली हो जाएगा। अभी हमने यहीं पे क्लास खत्म किया ना, तो आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, फिर भी देखिए आप। सो विल ट्राई टू राइट दिस पीडीएफ एज दिस और एज दिस। अब आपको समझना है कि कैसे फिट होगा, उसके हिसाब से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो किस पे फिट होना आसान है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो मॉड x2 है लेस देन x1 है, मतलब x2 इज माइनस x1 टू x1। तो हम कोशिश करते हैं कि x1 का अलग कर दे पीडीएफ, या x2 का अलग कर पाएंगे तो x2 में तो 1 हो जाएगा, तो x2 का माइनस x1 टू x1 है, तो 2x1 कर सकते हैं। देयर आर टू वे। अगर मैं ऐसा ट्राई करूं कि, तो आपने x1 का मार्जिनल निकाल रखा है, ये कह रहे हो आप? यस सर। ओके, क्योंकि अगर इसका रीजन का ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा। मान लो ये x1 एक्सिस है, ये x2 एक्सिस है, तो यहाँ पे x1 इज मॉड x2, यही है। तो इसका ग्राफ ऐसा जाएगा, एंड सर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है वहाँ पर। 1 है। अच्छा एक मिनट, यस सर। तो अच्छा 1 था, तो लिखने में गलती हुआ है, तो ये 1 है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, x1 की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, मान लो ये 1 है, तो x1 इज मोर देन 1, यही कह रहा है। तो ये रीजन कौन सा आएगा, ये आपको देखना है ना। सर 1 के राइट साइड वाला सारा रीजन आ जाएगा ठीक है, इसमें। जैसे कोई भी टेस्टिंग पॉइंट आप ले सकते हैं। मान लो यहाँ पे मैं जैसे 2 0 ले लूँ फॉर एग्जांपल, तो 2 0 का रख के देखेंगे तो x1 को 2 और x2 को 0, तो ट्रू आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये आपका रीज़न है। सो अभी आप ये ट्राई करना चाह रहे हैं कि y2 का हम मार्जिनल निकाल लें, राइट, x2 का मार्जिनल निकाल लें। ठीक है, तो एक तो ये अप्रोच है, इससे भी आ जाएगा। नहीं तो सीधा सीधा जो आप जानते हैं कि भाई मुझे मार्जिनल चाहिए x2 का, तो चलो
सो मुझे x2 का मार्जिनल चाहिए, तो फॉर्मूला क्या होता है कि x1 x2 के ज्वाइंट को आप, मतलब एक क्वेश्चन 50 तरीके से सॉल्व हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन कि आप कितना प्रैक्टिस किए हैं, है ना, तो उससे भी होगा, इससे भी हो जाएगा। सो यहाँ से आप अगर सॉल्व करेंगे कि मुझे x1 के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा, राइट, यही फॉर्मूला हमारा, मतलब जो डेफिनेशन कहता है वो यही कहता है कि मार्जिनल ऑफ x2 विल बी, है ना, ज्वाइंट को इंटीग्रेट करो x1 के रिस्पेक्ट में, तो x रुका आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, तो आज ये क्लास में भी क्वेश्चन सौरभ ने पूछा था ना, वही वाली सिचुएशन यहाँ है, अपने क्लास में देखा था, जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे तो हो क्या रहा है, ये कर्व कुछ और है, इस कर्व की इक्वेशन है x1 इज इक्वल टू x2, समझ पा रहे हैं? तो ये दो पार्ट में आएगा कि जब, एक मिनट, ये वाला पार्ट है ना, अच्छा पूरा नहीं है, एक मिनट, ये ना पूरा पार्ट नहीं है ना, यहाँ पे एक्चुअली कई सारे पार्ट में आएगा ये लाइन है x2 इज माइनस x1, है ना, या x1 इज माइनस x2, ये वाली लाइन यही है, इधर x1 इज x2, एंड आपको क्या करना है, तो यू हैव टू ना, यहाँ पे कई सारे पार्ट होंगे, देखिए ये 2 3 पार्ट में इसको ब्रेक करना पड़ेगा। सो हमें ना यहाँ 3 पार्ट में आंसर आएगा, क्या क्या 3 पार्ट में आएगा कि ये कौन सा पॉइंट है, व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1 था ना, तो 1 1, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 1 -1, तो एक्चुअली होगा ये कि आपको ये देखना पड़ेगा, इधर आएगा 1, इधर आएगा -1, सो जब x2 मोर देन 1 है तो क्या होगा, x2 जब -1 और 1 में है तो क्या होगा, x2 लेस देन -1 है तो क्या होगा। सो ये 3 पार्ट में आपको डिफाइन करना होगा, है ना, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन x1 पे है, x2 पे तो है नहीं, एक मिनट, -1 से छोटा, फिर -1 और 1 से इन्फिनिटी, ठीक है, सो x2 इज़ मोर देन 1 लेस देन इन्फिनिटी, यही पार्ट है। तो मैंने वही यहाँ से तो उल्टा स्टार्ट कर सकते हो आप, यू कैन राइट कि, है ना, पहले नेगेटिव वाला पार्ट जैसे लेते हैं ना, कि लाइक मैं ऐसा लिखूँ कि x1 इज़ माइनस इन्फिनिटी टू -1, देन x1 इज़ -1 to 1, x1 x2, क्योंकि x2 का चाहिए ना, x2 इज़ 1 to इन्फिनिटी, इक्वलिटी कहाँ लगाना, कहीं लगा लो, यहाँ लगा लो, ओके, ये ठीक है, ये क्यों ब्रेक करे, क्लियरिटी है आपको? हाँ ये सर है सर, हो जाएगा। इसके बाद हमको ये x2 का लिमिट नहीं समझ में आया था, क्योंकि हमको एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 निकालना था, तो x2 का लिमिट नहीं आ रहा था, बाकी वो मार्जिनल भी फिर मैंने उसी हिसाब से जैसे आप अभी बता रहे वैसे निकाला था, तो मेरा आया है 3/8 + 6/8 1/x2 raised to the power 4 आया है। पर हमको ये लिमिट्स ही समझ नहीं आया था कि हम x2 की लिमिट्स वहाँ पर लिखे क्या, तो हमको लगा शायद गलत कर दिए हैं। अब कर दोगे आगे या सॉल्व करूँ? नो सर, हो जाएगा। हो जाएगा ना, इस पार्ट में अलग पीडीएफ आएगा, इस पार्ट में अलग पीडीएफ आएगा, इस पार्ट में अलग पीडीएफ आएगा, 3 पार्ट में पीडीएफ आएगा एक्चुअली, ये है। तो यहाँ से मार्जिन, सर जी जी एक मिनट, हाँ